मोदी जी उसका जवाब दें। बड़ी बात यह है कि मोदी जी इस बात का जवाब दें कि कल जब वो मंच पर बैठेंगे तो दिलीप जायसवाल उनके बगल में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, जिन पर ये आरोप है कि एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनके पार्टी के राज्य के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जिस कॉलेज में कभी क्लर्क होते थे, आज उस कॉलेज के वो मालिक हैं, कैसे बन गए। और उस कॉलेज में जो सिखों के सिख माइनॉरिटी एक्ट के तहत जिस कॉलेज की स्थापना की गई है, उसका मालिकाना हक दिलीप जायसवाल के पास कैसे है। और वो अगर प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे तो उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि भाई किस आधार पर उनका चयन किया गया है। सर, जितने भी सांसद और विधायक हैं, एक तरफ आप अपने आप को छोटा राजनीतिक दल बता रहे हैं और दूसरे तरफ इस बात की भी दावा कर रहे हैं कि 1.25 करोड़ लोग जनसुराज से। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं अब फिर वही बात, पत्रकारों को जैसे यहाँ पूरी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, वैसे पत्रकारों को भी थोड़ा सुधरने की जरूरत है। हमने अभी क्या बोला, हमने प्रशांत किशोर व्यक्ति को छोटा बताया कि प्रधानमंत्री के मुकाबले प्रशांत किशोर की औकात नहीं है, लेकिन हमने ये कहा कि बीजेपी इसके मुकाबले जनसुराज दुगना बड़ा दल है। जनसुराज अकेले प्रशांत किशोर नहीं है। बीजेपी का परिवार बिहार में अगर 60-70 लाख लोगों का है तो जनसुराज 1.25 करोड़ लोगों का परिवार है। तो हम प्रशांत किशोर मोदी के मुकाबले छोटे हो सकते हैं, जनसुराज बीजेपी के मुकाबले दुगना बड़ा दल है, मैंने ये बताया। जितने भी सांसद और विधायक हैं, व्यवसायिक आयोग का केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यह आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव उल्लूर जुल्लूर अनाप शनाप बोल रहे हैं ताकि बिहार में उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये ललन जी और तेजस्वी यादव के बीच का मामला है। ललन जी और तेजस्वी यादव मिलकर ही तो अभी सरकार चला रहे थे। अभी लोकसभा चुनाव से पहले यही ललन जी तो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष थे। ये और इनके नेता नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बता रहे थे और अभी उनको लग रहा है कि वो उल्लूल जुलूल बतिया रहे हैं। उसी तरह तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिख रहा था, अब बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से ही बिहार में बड़ा खराबी है। आप जरा सुनिए, ये तेजस्वी यादव कह रहा है कि डीके बॉस कौन है, डीके टैक्स लग रहा है बिहार में। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई जब आप उप मुख्यमंत्री थे, जब आप ही की सरकार थी, आपकी और नीतीश कुमार की, अभी से 1.5 साल पहले, उस समय ये डीके बॉस कहां थे? उस समय भी ये आदमी मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, उस समय भी वही कर रहे थे जो आज कर रहे हैं। तो उस समय तो आपको मजा आ रहा था क्योंकि डीके बॉस के साथ साथ आप भी मलाई खा रहे थे। अब आपको खाने को नहीं मिल रहा है तो आप बाप बाप चिल्ला रहे हैं। सर, आपने कहा था कि प्रत्याशियों की जो सूची होगी वो हमारे पार्टी के तरफ से पूंजीपतियों की नहीं होगी, जात धर्म देखकर नहीं होगी। क्या ये प्रक्रिया अब भी वही होगी? बिल्कुल कायम है। आप बता दीजिए कि कहां पर जनसुराज का कौन प्रत्याशी घोषित किया गया है जो यहाँ का बहुत बड़ा पूंजीपति है या जिसके बारे में चर्चा हो कि भाई ये प्रशांत किशोर को जनसुराज को 5 करोड़ रुपया देके टिकट लाए हैं। सर, चूंकि अभी जारी नहीं हुई है, इसलिए एक उम्मीद की जा रही है, क्या वही प्रक्रिया जारी रहेगी? आप उम्मीद कर रहे हैं तो आपका धन्यवाद है कि कम से कम आपको इतनी उम्मीद तो जनसुराज से है कि जनसुराज टिकट नहीं बेचेगा। बिहार में लोगों को और कुछ समझ हो न हो, इतना विश्वास तो लोगों को जरूर है कि बिहार में किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि प्रशांत किशोर का ईमान खरीद ले पैसे के बल पर। इतना बात तो सब लोग जानते हैं। तो भरोसा रखिए, जब टिकट बटेगा उसके बाद अगर कहीं आरोप लगा और आरोप में आपको कोई सच्चाई दिखी कि प्रशांत किशोर छोड़िए, जनसुराज में भी किसी ने पैसा लेकर किसी को टिकट दिलवा दिया, ये आरोप अगर प्रूफ हो जाए, आप जिस दिन बता दीजिएगा उसी दिन राजनीति छोड़ देंगे। किसी का, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बिहार में न किसी के पास इतना पैसा है ना उसमें दम है कि आकर हमारे ईमान को खरीद सके। सर, जितने भी सांसद और विधायक होते हैं, जितने भी सांसद और विधायक हैं वो विकास की बात करते हैं जी। तो सर, क्या आप अगर सीएम बनेंगे तो जितने भी, किसने कहा कि हम बनेंगे सीएम? नहीं, हमें फ्यूचर की बात, अगर मगर क्या होता है सर? अगर मगर क्या होता है? अगर जनसुराज की सरकार बनेगी, ठीक है, तो बिहार में विकास की बात होगी, ठीक है, शिक्षा रोजगार की बात होगी,
और आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार को कितनी कड़ाई से तो सर यहाँ रोका जाता है। जितने भी सांसद विधायक का पेंशन और जो लाभ लेते हैं हारने के बाद नियम जो खत्म कर देंगे आप? नहीं हटाएंगे, हम गलत बात नहीं बोलते। बिहार सरकार और बिहार में लोगों की स्थिति इसलिए नहीं खराब है कि जनप्रतिनिधि को पेंशन मिल रहा है। बिहार सरकार का बजट है 3.25 लाख करोड़, और अगर सारे जनप्रतिनिधियों का पेंशन जोड़ दीजिएगा तो 500 करोड़ भी नहीं होगा। 500 करोड़ भी बड़ी राशि है, उसको भी देखा जाएगा। लेकिन उसी 500 करोड़ की वजह से बिहार गरीब नहीं है। आप लोग, इसको अंग्रेजी में कहावत है, मिसिंग द जंगल फॉर द वुड, मतलब जंगल जल रहा है वो नहीं देख रहा, लकड़ी पकड़ के बैठे हुए। ये दूसरे नेताओं की तरह हम ये बयानबाजी नहीं करते हैं कि हम आएंगे तो सबका पेंशन रोक देंगे। हम तो ये चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों का पेंशन और बढ़े, लोग इतनी तरक्की हो कि बिहार में लोगों की आमदनी बढ़े, लोगों को रोजगार बढ़े और जनप्रतिनिधियों का भी मानदेय बढ़े। गोवा में, ध्यान से सुनिए, गोवा में प्रति व्यक्ति आय है 2 लाख रुपया। वहां पर एमएलए को सबसे ज्यादा मानदेय मिलता है देश में। बिहार में प्रति व्यक्ति आय है देश में सबसे कम, और यहाँ सबसे कम लोगों को मिलता है मानदेय। यहाँ के वार्ड सदस्य को, यहाँ के मुखिया को, यहाँ के सरपंच को, यहाँ के प्रमुख को जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो उसको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। क्योंकि हम लोग सत्ता और संसाधन के विकेंद्रीकरण के पक्ष में हैं। सिर्फ 4 अफसर बैठ के दिल्ली पटना में सब मलाई मारेगा तो यही दुर्दशा होगी जो आज बिहार की दुर्दशा होगी। कई दिनों से बदलाव यात्रा पे निकले हुए कई दिनों से बदलाव यात्रा पे निकले हुए। अरे एक ही आपने कई को सवाल कीजिएगा। आयोग का बैठक व्यवसायिक आयोग का गठन होने जा रहा है। कितना आयोग बिहार में बना कि सरकार खुद भूल गई है कि कितना आयोग हम बनाए हैं और आयोग का काम क्या है। वैसा आयोग अपना मान छोड़ो यार, वैसा आयोग का गठन होना चाहिए। कब से पत्रकारिता कर रहे हो? कम से कम 25 को आयोग में हम लोग खुद देखे कौन बनता है। आयोग किस लिए बनाया गया है? ये राजनीतिक एडजस्टमेंट के लिए किसी को आयोग का बना दिया। एक लाल बत्ती तो पहले मिलता था तो भी नहीं मिल रहा है, एगो एम्बेसडर कार मिल गया, एगो हवलदार सुरक्षा में मिल गया, लोग का जीवन इसी में चला गया और इसी में आप लोग भी लगे हुए हैं। कोई आयोग बना दो, उससे क्या हो जाएगा? आयोग बनाने से व्यवसायीकरण हो जाएगा, इंडस्ट्री लग जाएगी, शुगर मिल चालू हो जाएगा। ऐसा 1000 आयोग चल रहा है। सर, जन स्वराज के द्वारा जो उम्मीदवारों का दावेदारी फॉर्म भरा जा रहा है, तो रिजर्व कैटेगरी की जो भी सीटें हैं वहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट उनसे भी उतना ही शुल्क लिया जा रहा है जहाँ पे अनरिजर्व। बिल्कुल लिया जाएगा जी जी, क्योंकि हम लोग रिजर्व अनरिजर्व नहीं मानते। जन स्वराज में जो सीट आरक्षित नहीं है, बात को ध्यान से सुन लो, जिन सीटों पर एससी का रिजर्वेशन नहीं है वहां पर भी कोई काबिल व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज का है वो भी आवेदन दे सकता है, वो भी चुनाव लड़ सकता है। हम लोग ये नहीं मानते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग इतने कमजोर हैं या इतने गरीब हैं या उसमें कोई काबिल व्यक्ति नहीं है। हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है, जो काबिल है, वो किसी न किसी जाति का है और हर जाति में काबिल लोग हैं। ये आपकी सोच है, सामंतवादी सोच है, जो ये कहता है कि भाई अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, इसको हाथ पकड़ के ही चलाना पड़ेगा। हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। जन स्वराज में कोई दलित प्रकोष्ठ नहीं है, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ नहीं है, मुसलमानों का अलग से प्रकोष्ठ नहीं है। अगर मुसलमान कोई काबिल है तो मेन विंग का अध्यक्ष है, अगर कोई दलित साथी काबिल है तो मेन विंग का अध्यक्ष है, अति पिछड़ा अगर कोई काबिल है तो मेन विंग का अध्यक्ष है। वो अलग से प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नहीं है। जब किसी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, दलित प्रकोष्ठ का अध्यक्ष दलित बनता है तो आप ये कह रहे हैं कि कोई दलित समाज का आदमी पार्टी का हेड नहीं हो सकता है, खाली दलितों का हेड हो सकता है। ये मानसिकता सामंतवादी है, सामाजिक न्याय के बेसिक टेनेट्स के खिलाफ है। इसलिए जन स्वराज में ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग के लिए दोनों इक्वल है, दलित समाज के लोग भी इक्वल हैं और सामान्य वर्ग के लोग भी इक्वल है। अब आपने कहा 21,000 रुपए की शुल्क की बात, तो भैया सामान्य परिवार में भी को भी ये अवसर है और दलित समाज के लोगों को भी अवसर है कि अगर आपके पास 21,000 रुपया नहीं है तो अपने क्षेत्र के लोगों से लिखवा कर ये दे दीजिए 1,000 लोगों से कि आप इतने गरीब हैं कि आपको आवेदन शुल्क नहीं दे पाएंगे। तो वो सामान्य परिवार का भी आदमी के लिए माफ है, मुसलमान के लिए भी माफ है, महिला के लिए भी माफ है, दलित के लिए भी माफ है। सर, केंद्र सरकार ने जनगणना का अधिघोषणा किया है,
देश में जनगणना कराने की, जी तो क्या इससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए, पहली बात राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। पिछले 2-2.5 वर्षों से जनगणना पर बिहार के पत्रकारों ने इतना चर्चा कर लिया है, हर